मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। 2020 की परिस्थितियों को भुला करके 2021 में प्रवेश करने का समय धीरे धीरे आ रहा है और आने वाले समय का स्वागत करना चाहिए। 2020 में जानता हूं बहुत लोगों के बहुत संघर्षपूर्ण निकला है, पूरे विश्व के लिए करीब करीब काफ़ी दुख देने वाला रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि 2021 आप सभी के लिए बेहतर हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित किया जा सके उससे बड़ा धर्म इस संसार में नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख दिया जाए, पीड़ा दिया जाए, उससे ज्यादा बुरा इस संसार में कुछ और नहीं है। मिथुन राशि के जातक एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति के जातक होते हैं। आप लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लोगों को मदद करने वाला स्वभाव आपका होता है। किस प्रकार रहने वाला है 2021, क्या प्लानिंग करनी चाहिए 2021 के अंतर्गत, इन सभी चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। आपकी राशि स्वामी है, आप लोग जानते हैं बुध आपकी राशि स्वामी है, और आपके राशि स्वामी 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक, वर्ष के स्टार्टिंग में 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मकर राशि में आपकी ऑलरेडी अष्टम भाव है मकर राशि आपकी, और वहां पर शनि और बृहस्पति ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। अब शनि आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्य के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के और भाग्य के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी ऑलरेडी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और लग्नेश का भी अष्टम भाव में 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच का जो 16 दिन का करीब करीब का समय है, ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस समय पर आपको स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये प्लैनेट आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस समय पर कोई नया कार्य इत्यादि भी यदि करते हैं तो सावधानी के साथ आपको कार्य करना होगा। ये समय अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनचाही समस्याओं को देने का समय है, तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय को बेहतर करने के लिए भगवान गणेश जी की जो आराधना है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो प्रभु गणेश जी की आराधना करते हुए इस समय को व्यतीत करें। आपका जो ग्रह गोचर रहने वाला भी है, आपको पता है कि आपकी राशि से परिवर्तित होकर के राहु 2020 में ही सितंबर में 12th हाउस में पहुंच गए हैं। द्वादश भाव में मंगल के साथ स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। मंगल आपके स्टार्टिंग में जो है वर्ष के वो एकादश भाव में गोचर करेंगे, फिर 21 फरवरी को द्वादश भाव में जाकर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद मंगल तीसरे भाव में जाकर के अप्रैल में पहुंचेंगे। तो मंगल भी आपके कुंडली के, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर के स्टार्टिंग में एकादश भाव में जब जाकर के गोचर करेंगे तो ये परिस्थिति आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग का जो समय आपका है, अगर हम जनवरी का बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है, बाकी चीजों की दृष्टि से खराब दिख रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। इस समय पर आपको बेहतर लाभ होने वाला है, खास करके यदि आप खेल जगत में हैं या पॉलिटिक्स के जगत में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब जब मंगल फरवरी में जाएंगे 21 तारीख को आपके 12th हाउस में, तो मंगल आपके कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं, मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। यहां पर जाकर के राहु के साथ बैठ जाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे। यहां पर सावधानी रखनी होगी। कोई चीज खरीदना है फरवरी में अंतिम में या बेचना है तो सावधानी के साथ कार्य करें, क्योंकि यहां पर खरीदना अत्यधिक दाम देने वाला होगा, कुछ बेचेंगे तो आपको कम दाम मिलेगा जिसका कि आप जितना है उसकी कीमत। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, कुछ भी खरीदना है बेचना है तो फरवरी में सावधानी के साथ करना है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हो सकता है, सावधानी रखेंगे। आंखों में प्रॉब्लम आने का जो योग है वो फरवरी में आपके साथ दिख रहा है। अनावश्यक पैसे का नुकसान फरवरी के महीने में, लेकिन वो 21 फरवरी के बाद, स्टार्टिंग में नहीं है, ध्यान रखिएगा। 21 फरवरी के बाद ये दिक्कत कहीं ना कहीं आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जो राशि स्वामी हैं उनका परिवर्तन बड़ा अजीब सा होने वाला है। 25 तारीख तक वो मकर में रहेंगे, लेकिन 25 को कुंभ में चले जाएंगे। 5 दिन कुंभ में रहेंगे। ये 5 दिन आपकी लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 25 जनवरी से लेकर के और जो 5 तारीख तक का समय है, 30 तारीख तक का, इस समय आपका भाग्य बड़ी प्रबलता से काम करेगा। आप 5 दिन के अंदर जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको निपटाइए।
स्पीड से काम कीजिए, आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देने वाला है। भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसी 5 दिन के अंतर्गत उसकी डील वगैरह कीजिए। कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो इन्हीं 5 दिन के अंदर उसकी डीलिंग कीजिए, आपको देखिए अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन 30 जनवरी को फिर वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के फिर जो है वो मकर राशि में आ जाएंगे। तो अगर जो पहले इन्होंने समय दिया था स्टार्टिंग में, जो 4 तारीख से 25 तारीख तक, उसी प्रकार का समय ये ग्रह फिर तैयार करने वाला है। तो यहां पर हमें फिर भगवान गणेश जी की शरण में रहकर के उनकी आराधना करनी होगी, ताकि हमें जो अच्छा लाभ है उसको प्राप्त हो जाए। तो ये वक्री, उसके बाद वक्री होकर के मकर में वापस आ जाएंगे। मार्च में जाकर के पुनः मार्गी होंगे। मार्च में मार्गी होकर के फिर जो है ये आपके पहुंचेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। तो मार्च का महीना बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। अप्रैल का माह बहुत बेहतरीन दिख रहा है। नौकरी इत्यादि के कार्य को लेकर के अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर हम मई के महीने की बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से धन को लेकर के मई का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। जून आपका बेहतर नहीं दिख रहा है। जून में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों को लेकर के परेशान रहेंगे, नींद ना आने से परेशान रहेंगे, धन के अत्यधिक व्यय को लेकर के आप परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य ढीला रहेगा। जून बेहतर नहीं दिख रहा है। लेकिन जुलाई फिर आपका बहुत अच्छा है। जुलाई में अच्छी सफलताएं, अच्छे पद, अच्छी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। अगर हम अगस्त की बात करते हैं, परिवार के प्रति आपका मोह बढ़ेगा, परिवार में धार्मिक कार्य इत्यादि का आयोजन होगा। अगस्त आपका बेहतर जाने वाला है। सितंबर में भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर कोई रिश्ते खराब चल रहे हैं, सुधारने का प्रयास कीजिए, अच्छे होंगे। प्रदेशी की यात्रा का भी सुंदर योग होगा और निश्चित रूप से आपका जो ये अगस्त का महीना है वो आपका लाभप्रद होगा। सितंबर के महीने की बात करते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, सितंबर आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। अक्टूबर की बात करेंगे, अक्टूबर आपके प्रेम संबंध यदि चल रहे हैं और उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये माह सबसे बेहतरीन है। या नए प्रेम संबंध का योग निश्चित रूप से बनेगा। संतान नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, जरूर करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। चाहे वो मेडिकल वगैरह की सुविधा लेना चाहते हैं तो वो भी आप करें, सितंबर निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नवंबर के महीने की बात करेंगे, तो नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर करीब 3 महीना एक जैसा जाने वाला है। लेकिन नवंबर के महीने में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता जरूर है। शत्रु थोड़े प्रबल हो जाएंगे, पेट में समस्याएं होंगी, बाहर का खाना इत्यादि आपको अवॉइड करना होगा और फॉरेन ट्रैवल आपको अवॉइड करना होगा। दुर्घटना इत्यादि का योग बन रहा है, तो नवंबर में ध्यान रखना होगा। दिसंबर आपका बेहतरीन जाएगा। मैरिज इत्यादि के जो कार्य हैं वो दिसंबर में होने का योग दिख रहा है। जय श्री राम।